Hello students, so today's topic is your chapter number 16, Managing Family Income, that is from class 10th NIOS, subject is Home Science. तो सबसे पहले बात करते हैं फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, तीन चीज़ें बेसिक नीड्स है ह्यूमन बीइंग की. इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी मेनी ईयर्स बैक, रोटी कपड़ा और मकान. सो ये तीन चीज़ें बेसिक ज़रूरतें हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए. सो इस बेसिक नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए? सो द आंसर इज दैट वी हैव टू बाय फूड, खरीदना पड़ेगा खाना, क्लोथ्स खरीदने पड़ेंगे, शेल्टर दैट मीन्स योर होम वो भी खरीदना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ खरीदने के लिए यू नीड मनी. कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए, कोई भी बेसिक नीड की फुलफिल करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है. आप ये क्या है? सो जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है मैनेजिंग फैमिली इनकम, तो सबसे पहले जानते हैं कि फैमिली इनकम क्या होती है. सो इनकम जो है आपकी घर में किसी के जॉब से आ सकती है. कोई जॉब कर रहा है बाहर तो पैसे आएंगे, सैलरी आएगी. कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा, पार्ट टाइम क्लासेस ले रहा होगा. किसी की कोई प्रॉपर्टी होगी जो कि रेंट पे होगी, घर हो सकता है, कोई दूसरा घर हो, कोई शॉप हो जो रेंट पे दी हो तो उसका किराया आएगा. बैंक से आपका इंटरेस्ट आएगा, या कोई शेयर्स आपने खरीद रखे हैं उसको आपने सेल किया, बेचा तो उसका पैसा आएगा. किसी भी रूप में आपके पास फैमिली में अगर पैसा आता है उसको हम कहते हैं फैमिली इनकम. एंड डेफिनेशन सेज फैमिली इनकम इज द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताई, लाइक सैलरी ऑफ फैमिली मेंबर्स, रेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक्स एंड सेविंग्स फ्रॉम यूजिंग स्किल ऑफ फैमिली मेंबर्स. सो ये डेफिनेशन है फैमिली इनकम की. एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपको इस तरह से उसको लिखना है. ये तो हो गया जो पैसा आ रहा है घर के अंदर, राइट? आप कमा के ला रहे हैं उसको. अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर एक्सपेंडिचर. अभी एक्सपेंडिचर क्या है? पैसा घर में आ रहा है तो उसको खर्चा भी कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर खर्चा हो रहा है, अदरवाइज घर कैसे रन करते हैं. तो जो भी खर्चा आप कर रहे हैं उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं. बुकिश लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो इनकम ब्रिंग्स मनी इनटू द फैमिली, ये समझ में आया. वाइल एक्सपेंडिचर टेक्स मनी आउट. एक्सपेंडिचर का मतलब घर से पैसा वापस चला गया, सो दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन एल्स. अब और किसी भी के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी बंदे के लिए अब पैसा नहीं है, वो खर्च हो गया. सो वॉट एवर मनी वी स्पेंड, जो हम खर्चा करते हैं फ्रॉम द इनकम फॉर बाइंग वेरियस थिंग्स टू फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. तो हमने कोई भी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए जहाँ पर भी पैसा खर्च किया, दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर. अब वो क्या क्या हो सकता है? फूड है सबसे पहली ज़रूरत, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एंड अदर्स, राइट? अब ये दो चीज़ें सीखी हमने. इनकम क्या है? पैसा आना. एक्सपेंडिचर क्या है? पैसा चले जाना, खर्च हो जाना. नाउ थर्ड इज योर सेविंग्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग्स? अ पार्ट ऑफ द इनकम विच कम्स इनटू अ फैमिली मस्ट ऑल्सो बी केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर यूज. जितने पैसे कमाए उतने के उतने खर्च नहीं करते, हम कुछ बचा के रखते हैं. तो जो पैसा हम बचा के रखते हैं उसको कहा जाता है सेविंग्स. क्यों बचाना है? फ्यूचर यूज़ के लिए बचाना है. कोई इमरजेंसी हो सकती है, बच्चों की शादी है, हायर एजुकेशन हो सकती है, ओल्ड एज सिक्योरिटी है, बुढ़े हो जाएंगे तो कहाँ से पैसा कमाएंगे? तो जो पैसे की सेविंग की होगी उन्हीं से घर का खर्चा चलेगा. ओके, और टू बाय सम लग्जरी गुड्स. अब BMW खरीदनी है, मर्सिडीज़ खरीदनी है तो पैसा कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा. इमरजेंसी का मतलब हो गया जैसे आपका अभी कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस डेड हो गया है. इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं. तो वो घर का खर्चा कैसे चला रहे होंगे? घर का खर्चा चला रहे होंगे जो उनके पास पैसे सेव करके रखे हैं उन्होंने, राइट? तो सेविंग इज द मनी केप्ट असाइड, साइड में जो हम रखते हैं पैसा छुपा कर, बचा कर, बाय द फैमिली फॉर यूज इन टाइम्स ऑफ नीड. ज़रूरत के समय जब वो पैसा काम आए उसको सेविंग बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्पेंडिंग प्लान. अब ये तो समझ में आ गया, इनकम आई, खर्चा किया, सेविंग की,
लेकिन उस पैसे को सेव करने के लिए या पैसा खर्च करने के लिए यू ऑलवेज नीड अ प्लान। उस प्लान को बोलते हैं स्पेंडिंग प्लान। तो स्पेंडिंग प्लान इज अ प्लान्ड अप्रोच टू स्पेंड मनी। आपके पास एक प्लान किया है आपने और इस तरीके से ही मुझे अपना पैसा खर्च करना है, उसको स्पेंडिंग प्लान बोलते हैं। ये किस पे बेस होता है? टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। वो तो चेक करोगे भाई कितना पैसा कमा रहे हो, उस हिसाब से उसको प्लान आउट करोगे। ये करता क्या है? इट हेल्प्स द फैमिली टू लिव विद इन देयर इनकम एंड ऑल्सो सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स एंड इमरजेंसी। तो जितना पैसा आपने कमाया उतना ही उस हिसाब से आप खर्चा करेंगे, प्लानिंग करके रखेंगे। अगर राइट ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फ्यूचर के लिए सेविंग्स नहीं रहेंगी। कभी आपको ज़रूरत पड़े पैसों की तो सेविंग नहीं रखी होगी तो फिर दूसरों से मांगना पड़ेगा। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा एक ग्रेटर देन लेस देन का साइन बनाकर एक फ्लो चार्ट है। व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, तो जब आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? बोरोइंग, लोगों से पैसा उधार मांगोगे। और जब आपके एक्सपेंडिचर लेस देन इनकम है, यानी कि जब आपका खर्चा आपकी कमाई से आधा है या कम है, तो क्या करोगे? सेविंग करोगे, बचा के रखोगे। ऐसे एक और भी मूवी आई थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो आप अठन्नी कमा रहे हो, 50 पैसे कमा रहे हो, 1 रुपया खर्च कर रहे हो, तो सेविंग किधर से आएगी? फिर उधार मांगना पड़ेगा, राइट। अब आता है हाउ टू मेक अ स्पेंडिंग प्लान। आपको अगर एक स्पेंडिंग प्लान बनाना है तो उसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो आप माइंड में रखिए कि क्या इनकम आ रही है, कितनी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत पहले है। प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी नीड्स को। ज़रूरतें तो बहुत होती हैं, अभी टशन लगाना है, ऐसा आईफोन लेके घूमना है, तो आईफोन के लिए भी ऐसा थोड़ी, वो ज़रूरत नहीं है आपकी, वो आपका शौक़ हो सकता है। आपके सम पीपल डू इट फॉर शो ऑफ ऑल्सो, ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट आपकी नीड्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे पहली बड़ी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से पैसों को खर्च करने का प्लान बनाइए। फिर फंड्स एलोकेट कीजिए, इतने पैसे इसको देने, इतने पैसे खाने में खर्च होने, इतने पैसे घर का बिजली का बिल जाएगा, इतने पैसे आपने मेडिकल में डालने हैं, मेडिसिन आएंगी उसकी, फिर जो बच जाएगा फिर उससे दे के नया मोबाइल ख़रीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उस हिसाब से प्लान करना है आपको और उसको बैलेंस करके चलना है। अब आपकी जो मेन कैटेगरी होती है, किस पे पैसा खर्च होता है? द नंबर 1 इज़ योर फूड, खाना। अभी लॉकडाउन में हम सब रहे हैं बहुत महीने, हमें पता है बेसिक नीड क्या थी, खाना मिलता रहे बस, ओके। तो खाने में भी कैसा, इधर 1 इज़ योर फ्रेश फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स खरीद सकते हैं। दूसरा है हाउस, किसी और के घर में तो नहीं रहते, हम अपने घर में रहते हैं। रेंट पे रहते हैं तो किराया देना पड़ेगा, अपने घर पे रहते हैं तो रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, बिजली के बिल है, पानी का बिल आता है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स आता है, उन सब में पैसा जाएगा। देन थर्ड इज़ योर क्लोथिंग, कपड़े आपको नए कपड़े भी खरीदने की ज़रूरत हो सकती है, पुरानों को रिपेयर कराना भी हो सकता है, फिर वॉशिंग हो गई, उनकी धोकर रखना है, मेंटेन करके रखना है, ड्राई क्लीनिंग में देना है, एवरीथिंग। देन इट कम्स एजुकेशन। एजुकेशन में खर्चा कहाँ होता है? किताबें खरीदनी है, स्कूल की फीस भरनी है, स्टेशनरी खरीदना है, पेन पेंसिल नोटबुक्स एंड ऑल। देन आता है आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर में और क्या क्या खर्चे हैं। फ्यूल, गाड़ी है, स्कूटी चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और घर में वैसे भी है, एलपीजी गैस है, उसको भी आप फ्यूल कैटेगरी में वो आता है, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हाउस होल्ड सप्लाइज़ हैं, अगर आपने घर में कोई पेड सर्वेंट रखे हुए हैं, कुक आती है, मेड आती है, फ्री में तो नहीं आएगी, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। देन योर ट्रांसपोर्ट, कैसे आते जाते हैं आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कैब यूज़ करते हैं, कैब बुक कराते हैं, अगेन यू हैव टू पे फॉर दैट। एंड देन योर पब्लिक यूटिलिटीज़, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर टेलीफोन बिल, योर पोस्टेज एंड एवरीथिंग। फिर आता है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाइयाँ बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरत पड़े, जो बीमार पड़ेगा उसको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। देन योर टैक्स, अभी बताया था मैंने, इनकम टैक्स आप भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आप भरते हैं, होम टैक्स आप भरते हैं।
देन योर एंटरटेनमेंट, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन दोनों के लिए। एंटरटेनमेंट का मतलब अगर आपके घर में आपने केबल लिया हुआ है तो केबल कनेक्शन अगर आपके पास है तो मंथली उसका भी आपको एक्सपेंडिचर है, वो भी केबल ऑपरेटर को पे करना पड़ेगा। या जो आजकल लोग नेटफ्लिक्स ले रहे हैं, राइट, अमेजॉन प्राइम चल रहा है, अगेन एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन पैसे तो भरने पड़ते हैं उसके। फिर इमरजेंसीज हो गई, सेविंग्स में भी आपको पैसा डालना है। कमा रहे हो तो सेविंग में कहीं रख रहे होगे पैसा, सेविंग डिपॉजिट हो गया, इंश्योरेंस कोई करा के रखता है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है और अदर टाइप के इन्वेस्टमेंट। फिर आपको ये सब कंसिडर करना है किस पे कितना पैसा खर्च करना है। अगर मैं कोई स्पेंडिंग प्लान बना रहा हूँ तो मेरा पैसा किस तरीके से खर्च होना चाहिए। नीड्स तो प्रायोरिटाइज करनी है, ज़रूरत किस चीज़ की है उस हिसाब से। इनकम भी देखनी है, साइज ऑफ फैमिली भी मैटर करता है। घर में कितने लोग हैं, न्यूक्लियर फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ बच्चे हो गए, जॉइंट फैमिली है जिनमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, काका काकी वो लोग भी हो सकते हैं, उनकी अलग से इनकम हो सकती है, सब लोग मिलकर एक प्लान बना सकते हैं। फिर आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है फैक्टर एक, यानी आप कहाँ रहते हैं। मिडिल ऑफ द सिटी में तो सब आसपास अवेलेबल होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो खर्चा बच जाएगा आपका, राइट। और अगर आप कहीं आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, कहीं सिटी के बॉर्डर्स लाइन पे रहते हैं तो बहुत अंदर तक खरीदारी करनी पड़ेगी, उसका आने जाने का आपका खर्चा होगा। स्कूल आपका बहुत दूर है, आपके कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूशन, आपका ऑफिस बहुत दूर है, उस हिसाब से भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। फिर आपकी सेविंग्स जो मैंने अभी बताया फ्यूचर नीड के हिसाब से आपको रखनी पड़ेगी। एलोकेशन ऑफ फंड्स था किस चीज़ पर कितना पैसा आपको प्लान करके खर्च करना है, राइट। एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक केस स्टडी ली हुई है। सपोज के मान लेते हैं महीने की इनकम आपकी 10,000 है, आपके फादर या मम्मी या दोनों मिल के 10,000 पैसा कमा रहे हैं, तो फूड पे 35% मान लेते खर्चा होता है, यानी कि 3500। हाउसिंग पे मान लेते 20% हो गया, 2,000 घर के खर्चे हो गए। कपड़े कभी महीने में खरीद लिया तो 500 रुपये के खरीद लिया। देन हाउस होल्ड ऑपरेशंस हो गए 600 के, एजुकेशन 500 हो गया, ट्रांसपोर्टेशन 800 हो गया, दवाइयों पे खर्चा 300 रुपये हो गया, कुछ फर्निशिंग कराया घर का तो 300 रुपये हो गया। ये सब करते करते मिला के 9,000 आपने खर्चा कर दिया महीने का। तो महीने में कमाया 10,000 इनकम, एक्सपेंडिचर हो गई आपकी 9,000, खर्चा कर दिया आपने। अब सेविंग कितने की हुई, 1,000 रुपीज़। तो 1,000 आपका सेविंग हुई और आपने उसको अपने किसी सेविंग अकाउंट में डाल दिया, बैंक में डाल दिया, कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि दो तरीके हैं, आपको प्लान को बैलेंस करना है कि गड़बड़ ना हो घर के खर्चों में। तो क्या हो सकता है, एक मेथड है ज़्यादा कमाओ, नौकरी ऐसी ढूंढो, बिजनेस ऐसा करो जिससे प्रॉफिट ज़्यादा आए, या फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो आप अपनी एक्सपेंडिचर कम कर दो। तो या तो आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो या अपने एक्सपेंडिचर कम कर सकते हो। दो तरीके हैं बैलेंस करने को, राइट। तो आप कैसे अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, मैंने बोला या तो आप जॉब ऐसी ढूंढे जहाँ सैलरी ज़्यादा हो जाए, या अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा तो कोई पार्ट टाइम जॉब करें, शाम में अगर फ्री हैं तो 2 घंटा कहीं और जॉब कर लें। अगर आपके हाथ में कोई स्किल है तो घर में कुछ ऐसा काम करें, कपड़े सिल सकते हैं, टेलरिंग का काम है, कोई चीज़ें ऐसी बना कर बेच सकते हैं। अभी जैसे मैंने बहुत देखा कि अभी ये सब लॉकडाउन हुआ ना, अभी अनलॉक हो रहा है, यू नो, ड्यू टू दिस कोविड-19 एंड ऑल, तो जिनके काम बंद हो गए वो घर में कुछ और कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो होम बेस्ड सोप बना रहे हैं घर के अंदर, फिर उसको बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहा है। तो इनकम जनरेट करनी है, पैसा कमाना है, ठीक है। फिर आपको एक्सपेंडिचर कैसे कम करने हैं, आप खाना वेस्ट मत कीजिए बाहर मत जाइए, कुछ और मत खरीदिए, अपनी जो इकोनॉमिक यूज़ कीजिए, स्टेशनरी का बच्चे कर सकते हैं, पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स ध्यान से यूज़ करो ताकि वेस्ट ना जाए। पब्लिक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं आप, आपको स्टोरी बुक्स अगर खरीदनी है, नॉर्मली स्टोरी बुक्स खरीद लेते हैं, अभी पैसे नहीं हैं तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। एक ही ट्रिप में शॉपिंग करके आइए सारी अपनी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। कई बार क्या होता है, हम लोग मॉल चले जाते हैं,
तो ग्रोसरी शॉपिंग करने को तो ग्रोसरी शॉपिंग करने गए, लेकिन मॉल में घूम रहे, बकेट लिया, बास्केट लिया, सब कुछ डालते चले गए उसमें। ज़रूरत का सामान नहीं है तो भी अरे इस पे ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक फ्री है, चलो रख लो, राइट। अभी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो वेस्ट चला जाए, ज़रूरत है तो आप ज़रूर खरीदें उसको, ठीक। और ये आपके 2 तरीके मैंने आपको बताए, दोनों बैलेंस करने के लिए हैं, राइट। एंड योर देन ये जो आप बजट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताता है एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ इनकम। तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए घर के कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और कितना पैसा आता है। देन एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, लिख के रखें, आज इतना खर्चा हुआ, सब्जी इतने की आई, बिल इतने का भरा, कोई भी और अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, उसको नोट डाउन करके रखें सो दैट एक्यूरेट आपको पता चले मेरे घर का खर्चा इतना है। देन रीजनेबली एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ मनी। अब मनी को भी आपको एक्यूरेट एलोकेट करना है, भाई किधर खर्चा करना है और कैसे करना है और कितना पैसा मुझे फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। देन फोर्थ पॉइंट इज योर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए, एकदम से घर में कोई बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, अब उसके लिए पैसा आपने सोच के रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हो सकता है आपने अपनी बाइक खरीदनी हो, बाइक खरीदने के लिए आप 1 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। अब आपने वो एक अकाउंट बनाया हुआ है कि भाई इसमें तो मैं बाइक खरीदूंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो वो पैसा आप निकाल के जो बाइक के लिए रखा है दैट यू कैन स्पेंड इन द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको बना के रखनी चाहिए। तो ये था आपका सारा मैनेजिंग फैमिली इनकम चैप्टर के बारे में डिटेल में। थैंक यू सो मच।